हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी डॉक्यूमेंट है। इसके बगैर हम ना तो डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हैं, ना ही अपने आधार कार्ड में नाम को करेक्शन करा सकते हैं। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है या बनवाना है, अगर आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हो तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन करके इसको घर बैठे ही बनवा सकते हो। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो अपने जन सुविधा केंद्र पर जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई करवा के उसको बना सकते हो। तो किस तरह से आपको बनाना है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन करके और जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक एक स्टेप में बारीकी से बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हो तो उसका क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट टाइप करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आपको अपने फार्म को फिलअप करना है। ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जेनरिक पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें साइन अप करना होता है। साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें पहले आईडी क्रिएट करनी होती है। जो हम आईडी बनाएंगे उसी के बाद हम मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के उसको लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले 5 स्टेप में हमें जो लॉगिन आईडी बनानी होती है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको फार्म को फिलअप करके दिखाएंगे किस तरह से आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नाम है फर्स्ट नेम वो फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम अगर आपका है तो उसको फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आपको फिलअप करना है और यहाँ पर आपका लिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मेल है तो मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो जिसका भी आप फार्म अप्लाई कर रहे हो, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। जिस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी रखनी है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब डेट ऑफ बर्थ को जो प्रमाणित करता हो उसको आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। ये हमने डिटेल फिलअप कर दी है। हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें हमें अपना एड्रेस फिलअप करना होता है, तो जो भी हमारा कंप्लीट एड्रेस है उसको यहाँ पर डिटेल देनी होती है। तो हम इसको फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील जो आपकी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आपसे पूछा जाएगा कि आप शहर से हो या ग्रामीण क्षेत्र से। तो यहाँ पर अगर शहर से हो तो टाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप विलेज से हो, गांव से हो, तो विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम विलेज से बिलोंग करते हैं तो हमने विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अपने गाँव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके गाँव का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब सर्च करोगे तो आपके गाँव का नाम शो होने लगेगा। गांव का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड डाल दें, जो भी आपका पिन कोड हो वो फिलअप कर दें। यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ अगर आपके पास बिल्डिंग नेम है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नाम नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको मकान नंबर फिलअप करना होगा, ये मकान नंबर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर मकान नंबर फिलअप कर देंगे और अपना स्ट्रीट भी फिलअप कर देंगे। और जो आपका लोकल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो हमारा दूसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम दूसरे पेज पर लेके चलते हैं आपको। तो अभी हम तीसरे स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमें अपना आधार की डिटेल देनी होती है और जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करना होता है। तो अभी हम यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में हमें इंडियन रखना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा चौथा पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम चौथे स्टेप पर जब आ गए हैं, यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछा गया है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है उसको आप फिलअप कर दीजिए। मोबाइल नंबर पर आपके वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ओटीपी भेज दिया, मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद हमें नेक्स्ट किया तो हमारे मोबाइल नंबर जो हमने मोबाइल नंबर डाला था उस पर ओटीपी गया है।
अब हमें यहाँ पर 6 अंकों का ओटीपी फिलअप कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया, हम इसको फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारा 5वां स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों ये हमारा फिर से नेक्स्ट के लिए कह रहा है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ईमेल आईडी देनी होती है। अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो उसको फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो 12 + 20 दिखाई दे रहा है इसको हम जोड़ लेंगे और यहाँ पर इसका योग लिख देंगे। तो 12 20 32 हो गया, इसको हम योग लिखेंगे। और यहाँ पर अगर ईमेल आईडी फिलअप कर रहे हो तो सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर इसको छोड़ रहे हो तो स्किप टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब इसको छोड़ रहे हैं तो इस पर स्किप एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लॉगिन आईडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें फॉर्म को फिलअप करना होता है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हमारा बर्थ सर्टिफिकेट की लॉगिन आईडी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम इस वाले लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है, उसके बाद कैप्चा कोड देना होता है और फिर हम लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप फार्म को फिलअप करके दिखाएंगे किस तरह से आपको अपने फार्म को फिलअप करना है। तो हमारा ओटीपी आ गया है, हमने फिलअप कर दिया है। अब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो तो जब आप इस पोर्टल पर आ जाओगे, लॉगिन कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है और डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सर्च बर्थ रजिस्टर, अगर आपने कभी पहले बर्थ सर्टिफिकेट किसी का अप्लाई किया है तो यहाँ पर उसकी डिटेल को आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ लिखा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पर हम फार्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, अगर कोई इवेंट है तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और कई ऑप्शन मिल जाते हैं, मगर अभी हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से फार्म को फिलअप करेंगे। तो अभी हमने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें ये 4 स्टेप में फार्म को कंप्लीट करना होता है। जो भी हम फार्म फिलअप करेंगे उसको हम 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लीगल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हमें लीगल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अपनी खुद की डिटेल देनी होती है और माता पिता की और बच्चे की, जो भी जिसका बना रहे हैं उसकी डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से ऑप्शन में कौन से डिटेल फिलअप करनी है। तो इसको हम फिलअप कर लेते हैं, आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम तो यहाँ से पहले सबसे पहले हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको हम इंग्लिश में फिलअप करेंगे, वो हिंदी में ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज है वो हमें हिंदी रखना है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में फिलअप करेंगे उसका ट्रांसलेट हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग डेट है, अगर हम आज फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट दिखाई देगी जो जिस दिन अप्लाई होगा। और यहाँ पर जिसका भी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो उसकी यहाँ पर डिटेल देनी होती है। यहाँ पर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, जो भी आप जन्म प्रमाण पत्र में रखना चाहते हो। तो यहाँ दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि समय था, जो जन्म का समय था वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, उसको यहाँ पर आप घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कभी आप फार्म ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उसका लिंग क्या है, जैसे मेल है या फीमेल है, तो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हो। जिस किसी का बना रहे हो, अगर मेल का बना रहे हो तो मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल का बना रहे हो तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आधार सिलेक्ट करना होता है। अगर जिस किसी का आधार बना हुआ है पहले से, फिर भी उसको अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है या अन्य कोई चेंजिंग चाहिए आधार में, तो उसको यहाँ पर अगर आधार नंबर जारी हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। आधार है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आधार नहीं है आपके पास तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर नीचे हमसे पूछा गया है किसी भी उम्र के व्यक्ति का बना रहे हो फॉर्म जन्म प्रमाण पत्र, तो उसकी यहाँ पर डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर उसका नाम पहले फिलअप करेंगे, फर्स्ट नेम। अगर कोई सेकेंड नेम है उसका तो यहाँ पर आप फिलअप करोगे। अगर कोई लास्ट नेम है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिलअप कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर जो कंफर्म करना होता है, जो भी नाम आप ऊपर फिलअप करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना होता है।
इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट नेम है वो भी फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया गया है फादर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पिताजी की डिटेल को भरना होता है। पिताजी का नाम भरा जाएगा, फर्स्ट नेम और मिडल नेम और लास्ट नेम। इस तरीके से आप पिताजी की डिटेल को फिलअप कर सकते हो। और फिर यहाँ पर पिताजी का जो मोबाइल नंबर है उसकी आप यहाँ पर फिलअप कर दो। और जो यहाँ पर आधार नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो पिताजी है उसका आधार नंबर आपको फिलअप करना है। जो भी आवेदक है उसकी माता का यहाँ पर डिटेल देना होता है। तो माता जी की डिटेल को यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम फिलअप किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मिडल नेम फिलअप किया जाएगा और फिर लास्ट नेम फिलअप किया जाएगा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर को भी फिलअप कर सकते हो, और ईमेल आईडी ऑप्शन दिया गया है, इसको चाहे तो आप फिलअप कर सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। तो अभी यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद ये जो एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है पेरेंट्स का, वो यहाँ पर फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बर्थ ऑफ पहले, जिस जगह जन्म हुआ उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर क्लिक करके हमें बर्थ वाला पहले सिलेक्ट कर लेना है, घर पर हुआ या हॉस्पिटल में हुआ, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, उसको हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर आपका जो जिसका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है उसको यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो डिटेल हमने ऊपर दी थी एड्रेस की, वो यहाँ पर नीचे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, पहले सबसे पहले हमें ड्राफ्ट में सेव करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो हमारी डिटेल दूसरे सेव हो जाएगी और दूसरे पेज पर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप की डिटेल को कंप्लीट किया है, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ओपन हो गया है। अब हम इसकी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। बच्चे के जन्म के समय का माता पिता का एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर घर पर ही हुआ है तो उसका सेम ही होगा, तो सेम ही आप क्लिक करके यहाँ पर डिटेल है जो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। तो इस पर हम सेम इस वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पिताजी की इंफॉर्मेशन है वो हमें देनी होती है कि पिताजी क्या करते हैं, किस धर्म से हैं, इस तरीके की हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमें डिटेल में फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करेंगे, जिस धर्म से आप हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिस किसी का वर रहे हो। और यहाँ पर जो पिता है बच्चे का, उसके यहाँ पर योग्यता पूछी जाती है, तो योग्यता हम सिलेक्ट कर लेंगे, जी जो भी हो उसकी योग्यता। और यहाँ पर उसका व्यवसाय सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी उसका व्यवसाय हो, कृषि हो या कोई कर्मचारी हो या कोई नौकर हो प्राइवेट सरकारी, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मजदूर है तो मजदूरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसी हिसाब से यहाँ पर माता जी की डिटेल को देना होता है। माता जी की डिटेल को हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। पहले उसका धर्म सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें उसकी योग्यता को सिलेक्ट करना है, फिर उसका व्यवसाय को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम माता जी वाले में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वो डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। उसके बाद हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि जो माता पिता हैं उनकी शादी के समय उम्र कितनी थी, वो डिटेल यहाँ पर पूछी जाती है। जिस उम्र में उनकी शादी हुई हो, जैसे 20, 25, जो भी जिस उम्र में शादी हुई उसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। 25 ईयर हम सिलेक्ट किया है, फिलअप किया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है एज ऑफ द मदर, कि जब प्रसव हुआ था, जिस समय बच्चे की डिलीवरी थी, उसमें माता जी की उम्र कितनी थी, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो उसको हमने फिलअप कर दिया है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपके बच्चे कितने हैं, वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसव के समय कौन कौन मौजूद था, जैसे डॉक्टर की मौजूदगी में ये डिलीवरी हुई थी या रिश्तेदारों के या परिवार वालों के। तो यहाँ पर हम डॉक्टर और नर्स के मौजूदगी में बताएंगे कि यहाँ पर डिलीवरी, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर इसको स्वाभाविक ही क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर बच्चे का जो जन्म के समय वजन था वो यहाँ पर फिलअप करना है, वो हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गर्भधारण वो कितने दिन चला, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। ये इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये हमें डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, तो इसको यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। 35 हफ्ते या 36 हफ्ते, जो भी आप अपने हिसाब से फिलअप करना चाहते हो। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें 2 डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करना होता है। तो किस तरह से आप अपलोड करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट लगेंगे कौन कौन से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप आधार कार्ड को अपलोड करते हो तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो
जॉब कार्ड है, गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, या एड्रेस कोई प्रूफ है, या बैंक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पर सब डिविजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो तहसील से हमें एक एफिडेविट बनवाना होता है, वो एफिडेविट यहाँ पर अपलोड होगा। 200 DPI में स्कैन करके अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये 8 MB की लगभग मैक्सिमम फाइल पूछी जाती है। तो इसको यहाँ पर हम पहले फाइल को अपलोड कर देते हैं। जो भी फाइल आप बना रहे हो उसको यहाँ पर अपलोड कर दो, क्योंकि हमने पहले से ही बना ली है, तो हम इसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन भी अपलोड करेंगे। जो हमने फाइलें तैयार करके रखी थी उसको हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पर हमने दोनों फाइलें अटैच कर दी हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अगर आप कोई तीसरा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो उसको कर दीजिए, वरना इसको छोड़ भी सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसको हम अब कर लेते हैं सेव। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप ओपन हो गया है। यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन को कंफर्मेशन करना होता है। तो किस तरह से आपको करना है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और फिर आपको बताते हैं। तो ये जो डिटेल निकल कर यहाँ पर आई है, ये डिटेल आपको सही से जांच लेनी है। अगर इसमें कोई भी स्टेप आपका मिस हो गया है, अगर आपका कोई छूट गया है या इसमें कोई गलती हो गई है, तो आपको अपना सुधार कर लेना है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ये कंफर्म हो गया उसके बाद ये एडिट नहीं होता है, तो आपको सही से डिटेल को फिलअप करना है और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। अगर कोई गलती हो जाती है आपसे, तो यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको बैक जाके और उसको सही भी कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो चौथा स्टेप है वो कंप्लीट होके आ गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो डिटेल है वो सारी आप सही से जांच लें, और इसको नीचे यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन करके बना सकते हो। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो तुम्हारे मोबाइल पर जो नंबर आपने दिया था, इसमें ऐड कराया था, उस नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद हमें वो OTP इसमें फिलअप करना होगा। OTP फिलअप करने के बाद हमारा जो फार्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को घर बैठे ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे ही ऑनलाइन करके बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपको हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।